जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। आपने पिछले भाग में सुना कि गोगा जी अपने सभी साथियों के साथ गुरु के धोने पर रोजाना जाने लगे। अब इससे आगे की कथा सुने। जारवीर गोगा जी की कथा का 22वां भाग। प्यारे श्रोताओं, सभी साथियों को शाम के समय महल के प्रांगण में माता बाचल एक एक कर उनके बछेरों पर बैठाती और पूरे प्रांगण में चक्कर लगवाती। उधर राजा उमराव सिंह ने गुरुकुल की व्यवस्था कर दी। वहाँ पर बड़े ज्ञाता गुरुओं को नालंदा से लाया गया। फिर भी गोरखनाथ जी ने गोपीचंद तथा भर्तृहरि जैसे संतों को गोगा जी को संपूर्ण युद्ध कला को सिखाने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। भर्तृहरि व उसके गुरु भाई युद्ध विद्या के साथ साथ सभी को वैराग भी सिखाने लगे। एक दिन जब गुरुदेव गोरखनाथ जी गुरुकुल में आए, तब गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ जी को दंडवत कर प्रणाम किया और बोले, हे गुरुदेव, जिस प्रकार भगवान श्री राम के पास धनुष था और योगीराज कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, उसी प्रकार मेरी इच्छा है कि मैं भी एक ऐसा हथियार चलाऊं जो एक बार में ही कई शत्रुओं को ढेर कर सके। गुरु गोरखनाथ जी की सलाह से एक हथियार बनवाया गया, जिसे पकड़ने के लिए एक लोहे का कुंडा था तथा उसमें 3 बड़ी बड़ी लोहे की छड़ लगवाई गई। एक छड़ में 9 संकलें लगवाई गई। हर संकल के निचले भाग में 1-1 फुट की दुधारी जहर में भुजी कटार लगवाई गई। तो इस हथियार का वजन 1.25 मन यानी कि 50 किलो हो गया। अब गुरु गोरखनाथ जी ने इस हथियार का नाम रखा चाबुक। 12 वर्ष की उम्र में इस हथियार को पहले अर्जुन सर्जन को उठाने की आज्ञा दी, परंतु अर्जुन सर्जन उसे उठा नहीं सके। फिर एक एक कर सभी को उठाने को कहा, तो जब नार सिंह ने उसे उठा तो लिया, लेकिन वजन अधिक होने के कारण कंधे तक नहीं ले जा पाया। इसके अलावा जब भजन सिंह व रतन सिंह नहीं उठा पाए तो गोगा जी से उठाने को कहा गया। तो गोगा जी ने अपने गुरु गोरखनाथ जी के तथा भर्तृहरि और गोपीचंद जैसे सभी संतों के चरण छुए और अपनी माता के चरण छूकर जय शिव गोरख कहते हुए चाबुक को प्रणाम कर उसे पकड़ा और एक ही झटके में उठाकर कंधे पर टिका लिया। गुरु गोरखनाथ जी ने आज्ञा दी कि चाबुक को केवल गोगा ही चलाएगा। नाहर सिंह ने तलवार और भाला चलाना सीखा। भजन सिंह ने केवल भाला ही चलाना सीखा और रतन सिंह ने तलवार चलानी सीखी। अर्जुन सर्जन ने तलवार चलानी सीखी तथा गोगा जी को तीर, तलवार, भाला और चाबुक चलाना सिखाया गया। इस प्रकार जब गोगा जी 16 वर्ष के हुए तो एक दिन अपनी माता की आज्ञा से अपनी बुआ छबिल्ले के यहाँ अपने तीनों साथियों के साथ अपने अपने घोड़े पर बैठकर चल दिए। रास्ते में एक शहर आया। उन्होंने देखा कि कुछ लड़के एक गाय को भगाते हैं और पीट पीट कर गिरा रहे हैं। यह देखकर गोगा जी को क्रोध आ गया। इन लड़कों को जब रोकना चाहा तो वे इन वीरों से उलझ गए। उन लड़कों में बादशाह का लड़का भी था। जब उसने इन वीरों की तरफ को तलवार उठाई तो गोगा जी ने अपने भाले से उस राजकुमार का सर धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देखकर मरने वाले के साथी भाग खड़े हुए और बादशाह के पास पहुंच गए और बताया कि कुछ घुड़सवारों ने मिलकर शहजादे को मार दिया है। इतनी सुनकर बादशाह ने फौज को आज्ञा दी कि उन 6 को मार दिया जाए। उधर गोगा जी उस गाय को खड़ी करके उसके ऊपर हाथ फिरा रहे थे, तभी फौज ने उन्हें घेर लिया। अब नीला घोड़ा बोला, मेरे ऊपर बैठ, गुरु का नाम ले और उठा आज पहली बार चाबुक। अब गोगा जी ने नीले घोड़े पर बैठकर चाबुक उठाया तो दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो गया। अब क्या था, चाबुक घूमने लगा
और शत्रु की सेना गिरनी शुरू हो गई। गोगा जी की आज पहली लड़ाई थी। वह चाबुक घुमाता और चाबुक की लपेट में जो भी आता वह प्राण गंवा देता। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन सर्जन अपने घोड़े ले मौका पाते ही भाग खड़े हुए और दत्रेवा आकर शोर मचा दिया कि उत्तर पूर्व की ओर जो शहर है वहाँ बादशाह की विशाल सेना ने गोगा, नारसिंह, भजन सिंह और रतन सिंह चारों को घेर रखा है। तुरंत ही बागड़ की सेना रवाना हो गई। महाराज उमराव सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु बूढ़ा होने के बाद भी स्वयं युद्ध के लिए चल दिए। इधर युद्ध में चारों वीरों ने शत्रु सेना को मार मार कर लाशें बिछा दी। जब तक बागड़ देश की सेना आई तब तक चारों ने मिलकर हिसार राज के बादशाह को बंदी बना लिया। तो महाराज उमराव सिंह गोगा जी के हाथ से चल रहे हथियार को आज पहली बार देख रहे थे। ये हथियार कैसे घूम रहा है तथा कैसे शत्रु सेना पर भारी पड़ रहा है, यह सब देखकर अचंभित भी थे। और बागड़ की सेना ने बिगुल बजाया तो हिसार की बची कुछ ही सेना ने हाथों पर खड़े कर दिए और बादशाह ने बागड़ के लिए टैक्स देना स्वीकार किया तथा बादशाह को छोड़ दिया। और राजा उमराव सिंह गोगा सहित बागड़ आ गई। यह गोगा जी की पहली जीत थी। अब गोगा जी को राजा बनाने की तैयारी शुरू हुई। तो गोगा जी बोले, बाबा जी जब तक आप जिंदा है तब तक बागड़ देश के आप ही राजा रहेंगे। मुझे राजा बनने में कोई खुशी नहीं है। मैंने तो जन्म ही पापियों को मिटाने के लिए लिया है। अगर आप राजा ही बनाना चाहते हैं तो अर्जुन सर्जन को राजा बना दिया जाए। मैंने पहले भी कहा था मैं तो इन दोनों का दीवान ही रह लूँगा, परंतु आज तो गोगा जी का प्रथम युद्ध करना और बिना सेना के ही युद्ध जीतना। पूरे बागड़ देश में खुशी की शहनाइयाँ बजने लगी। अब तो गोगा जी अपने तीनों वीरों के साथ जिधर को निकलते सभी लोग एक राजा की तरह ही गोगा जी का सम्मान करने लगे। गोगा जी विद्या प्राप्त करते करते ही अपने पूरे बागड़ देश में पूजे जाने लगे। हर कोई गोगा जी की बहादुरी का दीवाना हो गया। अब राजा उमराव सिंह ने अपनी पुत्री छबिल्ले के पुत्र को बुलवाया। तो छबिल्ले का पुत्र भी बाल किसान घोड़े पर सवार होकर बागड़ देश आया। तो देश में गोगा जी का सम्मान देखकर वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। जब शाम के समय राजा उमराव सिंह के पास सभी वीर आए तो बाल किसान से गोगा जी बोले, भैया मैं तुम सबसे छोटा हूँ, हम पांचों को गुरु कृपा से एक साथ रहना चाहिए और हमें अब अपनी विद्या पूर्ण करने के लिए हमारे गुरुकुल में ही आप विद्या प्राप्त करें तथा हमारे गुरुकुल में सभी प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी के ऐसे भी शिष्य हैं जो युद्ध कला भी जानते हैं, वे हमें युद्ध कला सिखा रहे हैं। प्यारे भक्तों, अब आगे गोगा जी ने क्या किया इसे जानने के लिए इससे अगला भाग सुने। जय शिव गोरक्ष।